संग, वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, मैं गोपियन संग जाऊंगी। वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, मैं गोपियन संग जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। राधे राधे। जय हो। राधे राधे। जय हो। वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, 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 मैं गोपियन संग जाऊंगी। वो तो आएंगे ग्वाल बाल संग, मैं गोपियन संग जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचोए, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचोए, मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, आज महारास लीला में सभी जाने लगे। 16,000 गोपियां आज सज धज के महारास लीला में प्रवेश करने लगी। पार्वती जी भी तैयार हुई तो भोलेनाथ ने कहा, देवी किधर की तैयारी है? पार्वती जी ने कहा, आज वृंदावन में महारास हो रहा है,
मैं उसको देखने जा रही हूं। सज्जनों, महादेव ने कहा हमें भी ले चलो। पार्वती ने कहा नॉट एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के जाना मना है। नॉट एडमिशन विदाउट परमिशन, जेंट्स के लिए नो एंट्री, वहां केवल स्त्री गोपी ही जा सकती है। पुरुष केवल एक है, वो है श्याम सुंदर भगवान। शंकर जी ने कहा अरे मुझे भी साड़ी वाड़ी पहना दो, मुझे पहना दो, मेरे को काम हो जाएंगे। दो काम कौन से? कहा एक तो महाराज का समझ जाएगा, दूसरा अरे मेरे लिए विष्णु भगवान एक से नारी बन के आए थे, वो मेरे माथे पे है। भस्मासुर को महादेव जी ने बता दिया जाओ जिसके माथे पे हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने चेक करके देखो, कई लोग पुरानी गाड़ी लेते तो चला के देखते हैं ना, कई लोग कपड़ा भी लेने जाते तो ऐसे ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, मोटा है कि पतला है, टेरिकाट का है कि काटन का है? और कई लोग ऐसे मोबाइल भी लेते तो ऐसे सेल्फी वेल्फी खींच के देखते हैं, पिक्सल तो नहीं फट रहे, ऐसे सेल्फी वेल्फी लेते हैं। देखो कथा चल रही है, यूं मत सोचना कि एक ही जगह चल रही है, दो दो तीन तीन जगह कथा चल रही है। तो ये मोबाइल हमने लिया तो देख के लिया कि क्वालिटी कैसी है, ये भी देख के लिया, टेबलेट तो भी क्वालिटी देख के। इसी तरह कोई भी चीज उसका टेस्ट करते फिर उसे लेते। कई लोग गाजर भी लेने जाएंगे, उनको कैसे देखो खा के टेस्ट करते। तो बस मैंने सोचा ये वरदान असली है कि नकली, चेक तो करूं। पर किसके ऊपर चेक करूं? जन की चीज है उन्हीं को ऊपर चेक करो। तो इसके मन में क्या विचार आया? मैं महादेव को भस्म कर दूंगा, पार्वती से विवाह करूंगा। महादेव को भस्म करने के लिए भस्मासुर दौड़ने लगा, आगे आगे देवादिदेव महादेव, पीछे भस्मासुर। महादेव ने कहा विष्णु भगवान क्या है, जल्दी आओ, अच्छे पड़ गयो, आओ जल्दी बचाओ, नहीं तो खाना का ही दन बनेगो। विष्णु भगवान ने की वरदान थाने दियो के माने दियो। शंकर जी बोले वरदान तो माने दियो, तो विष्णु के चलम वलम कम लगाया करो, थे तो मगन होके मन पड़े जो वरदान दे दो, आई टाइम पे भोड़ा मार में पड़े थे तो मस्ती में। मन में आजो खेदो ते आगे बात की नहीं सोचो। और कल बताया था मैंने, जितना आदमी के कर्म में लिखा है ब्रह्मा उसे उतना ही देता है। कितना? जितना आदमी के कर्म में लिखा है ब्रह्मा उसे इतना ही देता है, जितना आदमी के भाग्य में लिखा है विष्णु उसे उतना ही देता है। पर कर्म और भाग्य से भी ज्यादा देने वाला कोई देवता है तो वो देवादिदेव महादेव है। कर्म में जो नहीं लिखा, भाग में जो नहीं लिखा, वो भी दे देते हैं। सज्जनों, भगवान विष्णु नारी बन के आए, मोहनी रूप लिया, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप जो देखे देखते ही रह जाए। इतनी सुंदर भगवान
सूरज बना गाए तो मुनि भगवान को देखा ना सुने पार्वती जी को बोले काम है तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मुनि भगवान ने कहा मैं उसी से विवाह करूंगी जिसे नाचना आता होगा। शिव को तो नाचना आता है, वो तांडव नृत्य करते हैं, तुम्हें नाचना नहीं आता, कैसे विवाह करूं? तो भस्मासुर ने कहा कि आपको आता है नाचना? बोले हाँ, तो मुझे सिखा दो ना, बढ़िया जोड़ी रहेगी। ठीक है। अब मोहिनी भगवान नाचने लगे। देखा देखी भस्मासुर भी नाचने लगा। सज्जनों, नाचते मोहिनी भगवान ने अपना हाथ अपनी कमर पे धरा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपनी कमर पे धरा। नाचते मोहिनी भगवान ने अपना हाथ अपने कंधे पे धरा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने ही कंधे पे धर लिया। नाचते मोहिनी भगवान ने अपना हाथ अपने माथे पे धरा, भस्मासुर भी गलती से अपना हाथ माथे पे धर बेटा जल के भस्म हो गया। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। अब शंकर जी तो कोने में छुप गए, कोई निकल के आए, बहुत धन्यवाद, बढ़िया रहा। तो विष्णु भगवान ने कहा तू रंग में कमरिया होते, हाँ थोड़ी बांग गांजे और कम कर दे, तो तुम्हें आके मन पड़े बर्तन दे दो और पोड़ा हमें पड़े। अब मैं नारी बन के नहीं आता तो था को भगवान ने बोला आई सॉरी तुम्हारी नारी बन के आया, क्या उदाहरण बता दो कभी न कभी था हम नारी बन के आऊंगा। तो गरी तो लिया आज भगवान विष्णु शिव की रक्षा करके लीला की कहा करते थे, कुछ न कुछ लीला भगवान रूप में लगाते तो भेंट मारते रहा लीला की बैठे बैठे मारते लीला उन्होंने की है। इसलिए आज पार्वती ने शिव शंकर को साड़ी पहनाई, इसलिए के सारे वस्त्र धारण करवाए। पार्वती जी ने शंकर भगवान की आंखों में काजल लगाया, होठों पे लाली लगाई, माथे पे बिंदिया लगाई, हाथ में चूड़ा पहनाया, उंगलियों में मुट्ठी पहनाई, गले में मंगलसूत्र बांधा, बाजू में बाजूबंद बांधा, कमर में करधनी बंधी, पांव में पायल पहनाई, पांव की उंगलियों में बिछुड़ी पहनाई, हल्दी मेहंदी लगाई, मांग भरी, जो जो 16 श्रृंगार एक नारी के ना श्रृंगार किया। सुंदर गोपी के रूप में शिव शंकर नजर आए हैं। पार्वती जी लेकर के महारानी ललिता विशाखा दोनों दरवाजे पे खड़ी थी। तो ललिता विशाखा ने आपकी ये कौन है? बोले मेरी सहेली है। ललिता विशाखा ने कहा पार्वती आज तक तो इस सहेली को हमने देखा ही नहीं है। तो पार्वती ने की अनकी सासू गणी खराब है, कहीं नहीं जाबा आबाद है, बापड़ी से काम ही काम करा दे, न तो मंदिर में जाबा दे न केसर बल्डी बाग गुज्जे सुनबा जाबा दे, काम ही काम डोकरी के। तो देखो एक बात मुझे याद आई, जिस घर में सास बहू प्रेम से रहती है वही घर स्वर्ग है। जिस घर में रोज सास बहू लड़ाई होती है वही नरक है। जनो वो स्वर्ग को मानने बात करता है, जी का स्वर्ग देखना है उस घर में चले जाओ जहां सास बहू प्रेम से रहती है, और नरक देखना है तो उस घर में चले जाओ जहां उठते ही सास बहू सांप और नेवला को लगा जाए। वही ना कहां से हटके मैं एक निवेदन करूंगा। कई लोग हमारे पास के गुरुजी ये थोड़ा नाम गुण मलाओ गुण अनारे बनगी के नहीं बनेगी मुझे केवल लागो थोड़ा थोड़ा तो हमारा बात आवा बनबल लागी तुम मलाना है तो सब वो नाम सुनाओ मैं तो बता दिया क्या बनेगा पर सास बहू का नाम से तुम मलाओ जदे मन सकते है। मैं तो कहता था भारत पाकिस्तान समझौता हो सकता है पर सास बहू में समझौता नहीं हो सकता। खुद से नुकसान हो गया ना, सासू नाराज नहीं होती है, बेटी से नुकसान है सासू नाराज नहीं होती है, और बहू से तो मार मीन का बचा पड़े था कि बेटी से नुकसान होता आए रीस नहीं आवे ठाक से कोई बर्तन टूटा टूटा रीस नहीं लगे और बहुत से नुकसान जल्दी की साहब देखो तो एक बार क्या हुआ आज अंदर भाग रही थी और बाप बेटा भागने बैठा हुआ अंदर आराम से मटका फूटने की आवाज आई तो अपने बेटे से ले हरी लोग ने काफी काचो गिलास फोड़ दो और आदमी को माथों फोड़ दो छोरा की भाई तो मानो मारी बहन नहीं फोड़ो मारी माने फोड़ो बाप ने की नहीं थारी बहन फोड़ो छोरा की मारी माने फोड़ो थारी बहन मारी बाप सर लागी सा बता की 500 रुपया की बाप कई कह रहे हो थारी लोगई ने माथनो फोड़ियो छोरो कई कह रहे हो मारी जीजी ने माथनो फोड़ियो तो छोरा ने की आबार दूध को दूध फानी को फानी हो जागो जाओ दाजी बीतरा पूछ के आओ कन्ने माथनो फोड़ियो तो पिताजी बीतरा गया कलडा होके कल क्या करके फूजवा ला गया यो माथनो कन्ने फोड़ियो छोरा की जीजी बोली जान करके फोड़ियो गई हाथ से रपट गयो फूट गयो अतराक में बापड़ा फूजवा आ गया जाऊंगा केसर बल्डी पे बा गुज्जी सुन जो
अब आयो आपने 450 रुपया दे दिया के लेगा ई 450 50 रुपया और हट के दे दूं अब बकानी नहीं थाने 5 रुपया मिला था 50 कम कसा ले बाप ने बंडी का जेब में हाथ डालो 50 को नोट खाड़ के छोरा दे दियो ले बेटा हो गया 500 हो गया बाप ने बेटा तू भी पाए तो मुझे पाए तो कैसा मान पड़ी मतलब मन बोलियो थोड़ा बोलियो दादी थाने खाली मारो फुटबॉल की आवाज सुनी आंडे भाजे की आवाज सुनी खाली की आवाज सुनी मारना फोड़ो की तो छोड़ बोलियो खाली मारना फुटबॉल की आवाज सुनी आने आवाज से मुंह पड़ी मेरी मां से मारना फोड़ियो अगर नहीं किस पे करना भैया क्या बेटा मेरे इनकी करना कुछ भी है भैया एक मेरा मन जाए अब ठोक रहे हो आप उस पे अभी कोई चढ़ाने उतारने का तो काम ही नहीं मेरा ध्यान बिगाड़ दिया आपने वो रस बिगड़ गया साहब जैसे 56 भोग बनाओ लो जीवो तो 56 भोग नीचे उतरेगे आनी बात नहीं रे बादो भजन गाओ अब डिस्टर्ब नहीं करना है भाई मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे हो मने खरो खरो यमुना जी को पानी राधे 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 मैया परे पर गोरी गोरे मैया कंगारी राजा गोरी गोरे वृंदावन में धूम मचावे बड़ा किशोरे धाम तो राजो धाम तो राजो रज लागे राजधानी लागे मने करो करो जमुनाई रोपाई लागे ना भावे मन श्री अब कोई खाए मारी मन भावे आदम मलाए वृषभान की ललितो वृषभान की ललितो घोड़े धानी लागे घोड़े धानी लागे करो करो यमुना जी को पानी लागे हे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे माए यमुना जी को करो पानी लागे ओ मने करो करो मजीरो पानी लगे मैं करो करो जो मारो पानी लगे बाके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे बोली बाके बिहारी लाल की जय 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 राधे जय राधे हाँ मरियम में आप नहीं गलती कर वो सब बात मर्यादा में हो ऐसे इष्ट वर्ण करना कि आप अभी जिन सारे है ना तो कल गुरु को गुरु में लगी है ज्यादा नहीं लगा के कहते तो ये के खाली काट डालना नहीं पसंद अपने करना पड़ेगा ऐसे करना वो क्या है थोड़ा आप कुछ नहीं समझोगे आप कभी यहां बैठे बगुना किसी में बैठ जाए तब बारी की पता चलेगी वाली बात है 800 में मोबाइल 808 में भी भैया बात तो नहीं 800 पे जाए अच्छे जगह में ज्यादा गलती है तो आप नंबर रूप में मित्र के घर में लगे एक मेरे को कपड़े आप भी लगाओ नहीं तो जलाई नहीं हां एक बार सोचा जड़ पानी कूदो तो पानी चपे को नहीं सब पसंद नहीं पासो कपड़ों भी कोई बात नहीं गोपाल कृष्ण भगवान की जय बाप ने कहा कि तू भी बाहर था और मैं भी बाहर था कैसे पता चला तुझे कि ये मटका तेरी माँ ने फोड़ा है या माँ के हाथ से फूटा है छोरा ने की भाई जी खाली मातनो फूटबा की आवाज आई के बाद में कोई आवाज नहीं अनि से मालूम पड़ गयो कि मारी मां कहां से फूटो आप जो मातनो मारी लुगाई कहां से फूटो तो मातनो फूटबा की आवाज आई और थोड़ी मोड़ा मारी जीजी मारी लुगाई फूटती तो कूटबा की आवाज भी आती ये आवाज ये तो मारी कि मारी मां कहां से फूटी मतलब जो आपसे विचार हो जाए आपको समझ आता बेटी से हो जाए समझ आता हो जाए तो थारो बाप ने लकड़ी जात होए ऊ काच को गिलास फोड़ियो विकम बस फुदिया मारनो फोड़ दियो एक बताऊं कई सासू होवे भी कहता समय साहब प्रवचन तो करते रहेंगे सुनते रहे परिवर्तित साहब
ऐसे ऐसे लोग हैं 50,000 बाबूजी सुन ली तो चलो परिवर्तन कहीं नहीं। आप सास बहू का संबंध बना लो तो माँ बेटे का संबंध बना लो, झगड़ा ही खत्म। आप अपनी बहू को बेटी मानने लग जाओ, झगड़ा खत्म। और जितनी बहुएं यहाँ है उसे हाथ जोड़ के राम बाण करता है, जितनी बहुएं हैं अपनी सासू को सासू मानना बंद करो, मां मानो ससुर को जाएगा। सासू को मानने लग जाओ तो बहू बेटी मानने लग जाओ, लड़ाई हो नहीं सकती। और जो बहुएं सासू को कभी बात कहती ना, आप सुन लेना, जो बहुएं सासू को गाली दे वो बहुएं भी रखना, कभी कभी भी सासू बनी तब आप बहू ऐसी ही आएगी तो आपको बोल नहीं देगी। एक बहू थी तो वो अपनी बीवी को फूटी थाली में रोटी रखती थी, फूटी कटोरे में साग रखती थी, फूटी गिलास में पानी पीती थी। बहू के बर्तन में सासू को भोजन कराती, धीरे धीरे बहू बेटा हुआ, बेटा भी बोल के आ गया। अब सासू नहीं, वो नहीं रही बहू देखी हो कि मेरी सासू अपनी पूरी सास को फूटी परात में रोटी रखती है, फूटी कटोरे में साग रखती है, फूटे गिलास में पानी भरती है। चलो बहू देखती रही 10 साल निकले, वो फूटी सासू भगवान को प्यारी हो गई। तब उस बहू ने अपनी सासू के बर्तन एक तरफ रख दिए, सासू की 6 मासी हो गई। तब उस बहू ने अपनी बहू को बुलाया और कहा इधर आ, तू रोड़ी पे गोबर डालने जा रही है ना, ये मेरी सासू के फूटे बर्तन भी ले जा, ये फूटी परात ले जा, फूटी कटोरी ले जा, फूटा गिलास ले जा, रोड़ी में फेंक के आ जाना। तब बहू ने कहा जिन बर्तनों में आपने अपनी सासू को भोजन कराया, इन्हीं बर्तनों में मैंने आपको नहीं जिमाया तो मेरे बाप की औलाद नहीं। जो पेड़ हमने लगा पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने बोए उसका फल नहीं है, जैसी कमी वैसी बनी। वो सासू को मानो, सासू को मीठी बच्चे बोलो, सामने मत बोलो, आपका घर बन जाएगा। जो बहू को परेशान करती है, सासू की बेटी यदि ससुराल में परेशान रही है तो तब माँ को नींद आ जाएगी या भूख लगेगी? नहीं, तो आप भी तो किसी बेटी को लेके आओ, विचार तो करो। और बहुत से भी मिलते हैं माँ बाप छोड़ के आप ससुराल में आ गए तो ये ससुर की माँ है और सासू माँ है। एक बहू थी, सासू ने कसरत दिया तो सासू सेवा कर लेगी, कैसे सासू का पुतला बना लिया, चारे का पुतला बना दिया, का पेड़ दिया। अब बहू उस पुतले को लेकर निकल गई, जंगली जानवर की आसनी तो ये पेड़ पे गई, सासू पुतले को लेके। अब आगे को क्या चुराए चिकर के वो हीरे मोती बांटने लगे। अब आगे को कर रहे थे, बहू को नींद आई, सासू का पुतला हाथ से नीचे गिर गया। सासू का पुतला नीचे गिरा, चारों तरफ भागे, चूड़े लगे भागो, चूड़े लगे भागो, चूड़े लगे भागो, क्योंकि उसने चिमनी बांध के गाड़ी भी पिलाई थी। नीचे उतरी, देख सोचा हीरे मोती रहे, होटल में बांधा और कहा कि सासू जी आपकी पुतले की सेवा करी तो मुझे सोना दिन मिला, यदि आपकी पूजा की तो मुझे सोने गुंड नहीं आता। पूरे की नगरी तो सोना दिन मिला, असली आपकी पूजा की गुंड नहीं। बेट में जाना है तो सासू मां को सुनाना है, नगर में जाना है तो सासू मां को रोज बुलाना है। हुए बेटी है कि सासू का बेटी है। एक बार कहूं, सासू का दोनों कहा बड़ी बहू कमरा में बेटी देख ले, दांत खाड़ रहे वे, और यदि कमरा में सासू आ जा तो सासू जानो कोई साफ सूंघ्यो हो, जने देखते ही आख्या में आ जावे आंसू। जो लड़बा में रेवे धासू उनको नाम है सासू। सासू भी कम कोनी, बहू भी कम कोनी। सास बहू में सुधार हो तो कथा बाचना और सुनना सफल है सास। और सासुओं से भी खुशी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहू की लपाया पड़ोसी का घर में बेमत करया करो। गलती यही तो है साहब। अच्छा बुखार आए नहीं, डॉक्टर साहब क्या लगेगा, दवाई को पिलाई जाएगी तो सारना किससे, बहू को पड़ोसी के लाके इंजेक्शन मारे, दवाई पा दिया। बहू बुराई मत करो, बहू से नहीं बनने कि कोई और सासू की तारीफ है तो नुमत को मारी तो मत फुटगी किस्मत में, मां को किस्मत बना लो। जितनी भाई आए उनसे हाथ जोड़ निवेदन है मेरा, कल उसकी सासू को धोखे फिर लपराएगा तुम की तरफ। कौन बच्चा उठे सासू को धोखे हाथ चढ़ा के थाक बोल करे थाको भगवान हो यहाँ की बउवा गिरा सासू क्या है। अरे आपको चाकर तुम मुझे निकाल, अब सासुओं के हाथ खड़े होऊंगा। कौन कौन है बच्चे बेबी को बहू जैसी रखेगी, हाथ खड़े करके ताऊ फोटो की बंदी फोटो को फिर नाड़ो तक हाथ कर लो नीचे। साथ हो गई मां की जैसी है ना, घर इस हो जा रहा है साहब, इसलिए साथ होती है फिर देना छोड़ो, हम चल जाएंगे साहब बेबी को हम के
पर ये मैं से सुनाता हूं कि बहु भी सुनिए, एक सासू सुनिए, सासू पास मत ब्राह्मण को लेगा, तो है ना, तो भी हां लड़के करिए सास बहू के अभी की बस इधर ये मुझे देखो नहीं ओके जीव दूंगा और चाबी को के जीव लूंगा अभी लूंगा पहले देखो तू भी काम में मिलती अब सासू ठीक अब तो तमाम मन लगा तो दोती अपनी बंदा अपना छोरा छोरी मैं बदलता जा रहा है ये आप प्रेम से रहो, घर में भगवान की पूजा करो और भगवान से कह दो कि आपसे मेरी प्रीत कम नहीं होगी तो परिवार से भी मेरी प्रीत कम नहीं होगी। इसीलिए कहा है क्या, ओ मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से, ओ मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से, नंदलाला से रे मुरमाला से, नंदलाला से मुरली बाला से, नंदलाला से रे मुरली वाला से, नंदलाला से मुरली बाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से। बात है चाहे सासू से के आओ चाहे ससुरा से के आओ, चाहे सासू से के वाओ चाहे ससुरा से के वाओ, चाहे सासू से के आओ चाहे ससुरा से के आओ, चाहे सासू से के वाओ चाहे ससुरा से के वाओ, चाहे मार पीटाओ घर वाला रे, चाहे मार बेटा हो घर वाला से, चाहे मार पीटाओ घर वाला से, चाहे मारे बेटा हो घर वाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंदलाला से। जय हो जय हो, क्या बात है, जय हो। माता जीरा मंदिर में, माता जीरा मंदिर में भरतार नाचूंगी जी दोने हाथा माई, जोड़े लो सजार नाचूंगी जी दोने हाथा माई। क्या बात है, जय हो राधे। गोरा गोरा हाथ चुड़लो हाथी रे दांत रो, गोरा गोरा हाथ चुड़लो हाथी रे दांत रो, माता जीरा मंदिर में डर काई बात रो, करे के नाई डोल के नाई में तो घूम जामुली रे दोने हाथा माई, चलो सजार नाचूंगी री दोने हाथा माई। दोने हाथा माई चुड़ी लो सजार नाचूंगी जी दोने हाथा माई, चुड़ी लो सजार नाचूंगी जी दोने हाथा माई। बोले बाबे हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। राधे श्याम। सास बहू में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, इसीलिए तो कथा सत्संग होता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में राम कथा हो रही थी। गुरुदेव राम के वनवास की कथा सुना रहे थे कि राम पिता की बात मान के राजा बनते बनते जंगल में चले गए। पिताजी ने अपने बेटे से कहा मैं कहा जाऊं खेत में जा, भैंस को पानी पिला। लड़का बोला मैं तो कॉलेज का टाइम हो गया, मैं तो पानी वानी पिलाने नहीं जा रहा। बाप ने कहा राम आलू महाराज ने कहा राम जी पिताजी की बात मान के राजा बनता बनता ही जंगल में चल गया 10 साल के लिए।
14 साल के लिए पिता की बात मान के जंग में नहीं गया, तू खाली बेच भाई नहीं आ सके, राम बोला छोड़ो बोलो भाई जी भगवान आओ रोज भी मनो तो एक बार फूक के देख यार नाम बनूं तो नाम बनूं पटेल तो दशरथ बनो दूसरे दिन तो आप आज का काम दे दो थाने आकर कोई चाबी लगते दशरथ जी बनो तो नाम बनूं तो आप कौशल्य बनो तो आपकी बहू जो है ना उसका नहीं। हां बता बनो आज ये लड़ाई खत्म। अगर कोई सास होके बोलचाल भी कहे तो मैं आपको प्रार्थना कराऊं कि आप लोगों की जगह पता में तो लगा के मान लीजिए कि यहां के संडे छोड़ के जाए याद है 2 3 बोले ये आदमी मुझे देखो मत सुनो ताकि दिन को नहीं मन मत दियो जब मरवाई नहीं आवेगी कोई बात नहीं आप बना ली तो फुर्मा के सड़ी कभी सड़ी कोई पीछे कितने सड़ी का तो हमारी कोई कर दी तो बाजी बन के लगा सड़ी देखो पता कहां से कहां गई अभी को मैं बता ये चीज नहीं जब मैं इनके वहां की बात लागी नहीं ठीक है अगर कोई भी मुकाम करता तो ये भी पूर्ण कर लियो बाकी ये बात नहीं हां भगवान की पार्वती जी ले गई गजो मार में तो निकल जाने ने हमारी सही ले क्या तो नहीं अपनी था पार्वती जी की सब रहा अरे तेरी अच्छा देख दे बोले तो सामने बात अन्य मुंडे का बोले सामने देख चंद्र को हटाया नाग महाराज बाहर आ गया ललिता भी साकार ने पट्टी लगा दी मार बाप ये तो सांप वाली सखी सांप वाली सहेली महाराज लीला में भगवान शिव ने आनंद लिया। सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काई बनवारी साड़ी खिसक गई फूल पट्टी खुल गई भगवान ने कहा वरदान मांगो। इन्होंने वरदान मांगा कि आज के बाद भगवान ने महाराज तो इसे वान की बात ले लो मैं हुए बंदोबस्त करना है बैठा हुआ चिंता में इसको बोलो क्या है नहीं तेरे सामने का किसी को भेजो नहीं बोलो बोलने का कुछ भेजा वो क्या काम में लेके कुछ करने में भगवान को बुला रहे भगवान वाल के सामने आगे मथुरा में रात्रि को विश्राम करते भगवान ने जाने दूसरे के मांगे मना क्या भगवान ने रात रात जरूरी अभियान की मिठाई सही नहीं सुना सीधी बात नहीं हो गया भगवान ने तो मारा आप हो गए एक स्नेह पे नहीं इसलिए मारा बिल्कुल इसीलिए अवतार ने सीता को कल कराया कभी तो आना और कर लेना तो जितनी भी दिक्कतें सरकार ने बोली सरकार की मान लो बोली ले सरकार खाने खाती क्या नहीं छोटी गलती से तो दुबले किसी की दिक्कत नहीं सब बड़ी देवन जाने मांगी लेकिन कभी खाना इसने रंग लगाया था। सज्जनों कपड़े मिल गए कपड़े बड़े थे तो द्रोण दर्जी के यहां गए दर्जी मामा ने कपड़ों को काट पीट के छोटा कर दिया। आगे चले सुदामा माली ने उनको माला पहनाई कुब्जा ने तिलक लगाया चंदन लगाया कुब्जा को सीधा कर दिया भगवान ने। जहां धनुष रखा था वहां पहुंचे धनुष को तोड़ा सिपाहियों को भगाया मल्ल भूमि में आए कोलिया फिर हाथी को भगवान ने मारा चाणूर मुष्टिक को दोनों भाई ने मारा सल तो सल को मारा कूट को कूट कूट के मारा। मामा कंस के सिंहासन के पास भगवान पहुंच गए बाल पकड़ के इधर उधर घसीटने लगे देवता कहने लगे जल्दी मारो जल्दी मारो। आज की यजमान कहाँ है आचार्य जी आराम से खाना नहीं है बिल्कुल आप तैयारी करो बिल्कुल शांति से यजमान जरूर भेज दो 2 मिनट के लिए। आज जो पूजा करने वाले यजमान है अगर उनमें से कोई है आ जाओ कोई। देखो ऐसा लिखा हुआ है कि जब पंचवट होता है तो नारियल बजाना चाहिए तो वो नारियल रखा हुआ है तो आ जाओ। वो दूसरे यजमान के आपका तो दुर्गेश नाम है उनका आप देखो आप सामने आ जाओ आराम से उनको भी पास में दोनों को दिक्कत नहीं दो पर चाहिए 2 लेके आ जाओ आप आराम से कोई आएगा एक पत्थर नीचे रखना है एक पत्थर रखना है ना वो दुर्गेश जी में इशारा करो ना तो हो सके तो एक ही बार में नारियल काट देना है हो सके नहीं तो 2 3 4 5 में तो एक ही में ना पड़ जाओ एक को ले आओ नीचे भी लिया पत्थर हाँ ठीक है। देखो अभी कंसवत के बाद में एक सूचना भी देना है वो भी आपको दे दूंगा मैं। और देवता कहने लगे जल्दी मारो जल्दी मारो जल्दी मारो जल्दी मारो। भगवान बोलिया पहले दाबड़ी तो लाभा तो जदे तो मारेंगे तो के दाबड़ी तो आगी तो सुखदेव जी सुनाने लगे भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और उन्होंने मुष्टिका का प्रहार मामा कंस की छाती पे किया और मामा कंस के प्राण पड़े। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय हो कंस निकंदन भगवान की कंस निकंदन भगवान की। एक ही मुट्ठी में भगवान ने मामा जी के प्राण हर लिए और हमारी दुर्गेश जी ने भी एक ही दमताड़ा में नारियल का कचकड़ा बखेर दिया। गणियारी दिखाओ आज मालूम पड़ो असवारो गुस्सा दुर्गेश जी
भाई और कहीं नहीं खेलों पे हो आज का तो काट लीजो कहीं नहीं खेलों को मां के न्यू लाओ काजू लाओ बादाम लाओ देख ली नहीं कैसे लगे अब फिर गुजर है कि मैं प्योर दूध पिए अपना बाप से और नहीं हो रहा अब कहीं भी खाल के खाओ गिरिराज जी कहीं भी क्षमा कर भगवान का हां बताएगा निकाल के मार ऊपर एक बार आ जाए जब लगे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की ओ गोपालो झलके अगियन में गोपालो झलके अगियन में गोपालो झलके अगियन में गोपालो झलके अगियन में नंदलालो झलके अगियन में नंदलालो झलके अगियन में नंदलालो झलके अगियन में नंदलालो झलके अगियन में मुरली वालो झलके अगियन में मुरली वालो झलके अगियन में और मुकुट पीतांबर सोहे और मुकुट पीतांबर सोहे और मुकुट पीतांबर सोहे और मुकुट पीतांबर सोहे घूंघर वाले बालों में घूंघर वाले बालों में गोपालो झलके अगियन में गोपालो झलके अगियन में लालो झलके अगियन में नंदलालो झलके अगियन में बालो झलके अगियन में मुरली वालो झलके अगियन में गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम मारक संघारक नहीं उद्धारक भगवंत सदगति पाई असुर ने शांत हो गया कंस भगवान मारने वाले नहीं है भगवान तो आने वाले किसी को मारे नहीं सबके दाता राम अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम उद्धार किया भगवान ने उग्रसेन को जेल से मुक्ति प्रदान कराई मत पिता को जेल से बाहर निकाला उग्रसेन को राजा बना देखो सज्जनों मामा और भानेज का संबंध तो बड़ा होता है अरे मामे एक बार माँ अक्षरा है और मामा में दो बार माँ अक्षरा है माँ 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 से जो दुगना प्रेम करे वो है माँ माँ से भी दुगना प्रेम जो ज्यादा करे उसे कहते हैं मामा और एक भानेज 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है एक भानेज यदि आपके घर में रोटी खा रहा है समझ लो 100 ब्राह्मण रोज जिम रहे हैं एक भानेज की शादी आपने कर दी समझ लो 100 जोड़े का ब्राह्मण का सम्मेलन कर दिया 1 रुपया भानेज को दान दिया समझ लेना 100 ब्राह्मणों को 1-1 रुपए दान में दे दिया मामा और भानेज का संबंध बड़ा मधुर है कई जगह तो हमने देखा है यूपी में कि वहां पे मामा जी भानेज के पैर छूते हैं अपने इधर भानेज मामा जी के पैर छूता है पर ब्रज में जाओ वहां पे भाने को दो नहीं दिलवाते उल्टे मामा जी और मामी जी भानेज को प्रणाम करते हैं सज्जनों मामा और भानेज का बड़ा प्यारा संबंध है और आप तो किस्मत वाले हो उस जिले के हो आप जिस जिले में चौराहे का नाम ही मामा भानत आया है चौराहे का नाम ही मामा बन जाए
एक बात बताओ, ये सासों के माँ जो हुए ना मालवा में, सुन लो, ये सासों के माँ जो हुए एक भी गत लक्षण का निकला। भागा मामा, मामा कंस अच्छा था क्या खराब? बोलो खराब था। रामायण का मामा कौन? मामा मारीच अच्छा था क्या खराब? खराब। राम को धोखा दिया, हीरा रूप बना के राम को धोखा दे, वो अच्छा थोड़ी हो सकता है। ये भी मामा किसका? रावण का। भागवत का मामा कंस खराब था, रामायण का मामा मामा मारीच भी खराब। और महाभारत का मामा कौन? मामा शनि के खराब, खराब में भी खराब। देखिए ना महाभारत आपने, तो गेट पर क्या था, राम जी ने 2 पग देता तो कर दो। देखिए ना महाभारत ऐसे ऐसे करता, भांजे 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 मेरी सेना 5 मामा शकुनी का रोल किया था हमने महाभारत की जब प्रस्तुति दी थी। हाँ, मेरी सेना 6। देखो मामा शकुनी ने जीजा जी को बर्बाद कर दिया साहब। तभी एक कहावत बन गई, वृंदावन में कहावत है क्या? घर बिगाड़े सारो और दीवाल बिगाड़े आरो। घर बिगाड़े सारो और दीवाल बिगाड़े आरो। आरो मतलब जो आलिया बत्ता में लेने, दीवाल में तो दीवाल कमजोर हो जाता। आरो का मतलब पानी पीने का आरो की नहीं बोल रहा हूं। घर बिगाड़े सारो मतलब रेखा साला घर नहीं बिगाड़ता है। धृतराष्ट्र का साला कौन था? मामा शकुनी। तो घर बिगाड़ दिया ना। घर बिगाड़े सारो, दीवाल बिगाड़े आरो। मामा शकुनी ने ऐसी बुरी नीति लगाई, सर्वनाश करवा दिया। और आपने महाभारत में कभी होगा, बार बार बता देता हूं, बांधे तुम्हारी तान दे, बांधे थारी तान दे, कोई मत मान दे, थोड़ा पड़े तो थारी तू ही जान दे, बांधे तो थारी तान दे। सत्यानाश हो गया। मामा को दावत देता है, जैसे करने लगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं शक्ति का, यहां पे भी आया कल्पनावती की और यदि की एक गोली आई जाएगी। आरती के बस जाते को आड़ नहीं आता, इसलिए बोली को भी लगा सकते। हम अभी इसका नाम आएगा और हम बोल के एक दिलाएंगे, फिर किसी को भी बनना है तो हमें सूचित कर देवे, और फिर रात को खत्म कर देंगे बोली, या अभी चाहो तो अभी कर देना, जैसी आपकी इच्छा। कल तो बैठना ही है, इसलिए आइए एक भजन गाएं। और मुख्य वेदी की सरकारी बोली कितनी है? 1100। अब मुझे बताओ कोई कार्यकर्ता आएगा जब मैं बोल पाऊंगा, और कोई नाम भी लिख के देगा, जबकि इनके इतने लगे, इनके इतने लगे, नहीं तो मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए 1-2 कार्यकर्ता आ जाओ जिनके पास रजिस्ट्री कागज वागज रजिस्टर हो तो लेके आ जाओ, नहीं तो अकेला मैं क्या करूंगा? मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ। जय श्री राधे। आइए जिनको भी बोली लगाना है, पहले तो कार्यकर्ता यहाँ के सूचना दे दो कि सरकारी बोली ये है कि पंचायती बोली ये है, और कार्यकर्ता को यहाँ रजिस्टर लेके बैठना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। अकेला मुझे बोल दिया आपका काम फिर भी ठीक है, यहाँ आना तो पड़ेगा। जय श्री राधे। हो अरे मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यार बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मेरे सामने की मुझे गाते, कई बंदे बाते, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे, पकड़े राधा जी की पैया हो, पकड़े राधा जी की पैया देखो घूमर गाले, प्यारी घूमर गाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
की बेदरिया, चम चम बाजे रे घोड़ा दे की बेदरिया, नचरे कन्हैया में ढोले मुरलिया, राधे संग में ने लड़ावे ओ, राधे संग में ने लड़ावे राधे संगे संगे राधे संगे संगे, ओ बचा की दीवानी राधे नाचे, ओ बचा की दीवानी राधे नाचे। ओ बचा की दीवानी राधे नाचे, ओ बचा की दीवानी राधे नाचे, ओ बचा की दीवानी राधे नाचे। हरि सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम। अब ध्यान देना, बिल्कुल 20 मिनट और शांति से आप बैठे रहिएगा। 2-3 दिन से रोज मेरे पास भी समाचार आ रहा है। हमारे राय सिंह भाई साहब रोज कह रहे 2-3 दिन से, और कल भी माता बहनें पूछने आई थी, पर मेरा मौन हो जाता है। 4 बजे से 7 बजे तक मैं चुप रहता हूं। बस कोई बीमारी मान लो या राम नाम का बल मान लो। दीक्षा गुरु नाम कैसे दिया जाता है, क्या नियम है, क्या विधि विधान है, कैसे गुरु नाम लेना चाहिए, अब उसमें आज डालने का प्रयास करता हूं। भगवान ने महाकंस को मारा और भगवान उज्जैन में विद्यार्थी करने के लिए गए। भगवान ने भी गुरु बनाया, ध्यान देना, राम भी गुरु बनाया और भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया। क्योंकि लिखा है कि जब तक हम जिंदगी में गुरु नहीं बनाते, गुरु नाम जब तक हम नहीं लेते, गुरु दीक्षा तक नहीं लेते, हम जो पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। ये बात शुक्र भगवान ने पार्वती को बताई है। तंत्रसार नाम का एक ग्रंथ है, क्या नाम उसका? तंत्रसार। ध्यान देना, उसे शिव पार्वती से कहते हैं क्या? अचितो ये गुरुवंती जप पूजा दिका क्रिया न भवंती प्रियते साम शिलाया मुक्त बीजवत। जिसने दीक्षा नहीं ले रखी है, जिसने गुरु नाम नहीं ले रखा है, वो पूजा करे, पाठ करे, दान करे, धर्म करे, हवन करे, तीर्थ यात्रा करे, उसे बिल्कुल भी फल नहीं मिलता। जैसे पत्थर में बीज नहीं उगता, बीज तो मिट्टी में ही उगता है। इसलिए जब तक जीवन में गुरु नहीं, तब तक जीवन शुरू नहीं। जैसे तोते का जन्म 2 बार होता है, एक तो अंडे के रूप में, एक अंडे से बाहर। इसी तरह आदमी का, माता बहनों का भी 2 बार जन्म होता है, एक तो माँ के पेट से, दूसरा जिस दिन हम गुरु नाम लेते उसी दिन हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। और भगवान ने सब कुछ पहले से ही लिख रखा है कि इस दिन इसका जन्म होगा, इस दिन इसका मरण होगा, इस दिन इसका मरण होगा और इस दिन इसे गुरु नाम मिलेगा। भगवान ने पहले से ही लिख रखा है। आप कोशिश कर लो कि गुरु नाम लेंगे, पर हो जाए उसी गुरु जी लिखा हो जाए, हो जाए। बिना योग से गुरु नाम नहीं दिखता। और ध्यान देना, गुरु भव नहीं दिखता रही ना कोई, तो बिना शंकर से नहीं दिखता। राम कहे चाहे आदमी शंकर जैसा बन जाए, चाहे आदमी ब्रह्मा जैसा बन जाए, प्रभु के लिए उदाहरण नहीं होता। उन्होंने भी तो गुरु बनाया, कृष्ण भगवान परमात्मा उन्होंने भी गुरु बनाया। भाई लोगों, जिंदगी में सबसे शांति से करने का ये काम है, वो है गुरु करने का। पानी पियो छान के, गुरु जान के। कभी भी जल्दीबाजी में गुरु नाम मत लेना कि उसके पंडाल में ज्यादा भीड़ है, वो गुरु नाम लेने जा रहा है तो मैं भी चलूं, या वो बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं तो इनसे मैं गुरु नाम ले लूं, या ये भजन अच्छा गाते तो इनसे मैं गुरु नाम ले लूं। नहीं, आप बाहरी परिवेश को देख के आकर्षित मत होना। आपका मन माने, आपकी आत्मा माने, उसी को गुरु बनाओ। यहां तक लिखा है भागवत में भी कि जगत का गुरु ब्राह्मण होता है, तो सबसे पहले ब्राह्मण को गुरु बनाओ। और ब्राह्मण का गुरु होता है सन्यासी। जब गुरु ब्राह्मण है, यदि आप परिवार लेते हो ना, तो ब्राह्मण के वाले से गुरु नाम लो। ब्राह्मण नेता है वो, साधु संत महात्मा से गुरु नाम लेते। और गुरु नाम भी आजकल लोग माइक में दे रहे साहब, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब के बिना। कई लोग माइक में गुरु नाम बोल रहे, कई लोग गुरु जी दिल्ली में, एलाहाबाद में गुरु पूनम को वीडियो कॉलिंग पे गुरु नाम दे दिया। कई लोग प्रचार करवाते हैं, पिकअप मारते हैं, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु नाम ले लो। ये कोई शाहबाजी है जो ले लो? प्रचार करवाते लोग माइक में गुरु नाम ले लो। अरे लेने वाले देने वाले, इसको लेना आ जाएगा, ये धंधे हैं साहब। इसलिए ध्यान देना, ऐसे आदमी को गुरु बनाना जो आपको पहचान सके। मान लो किसी के 1 करोड़ चेले हैं, 1 करोड़ गुरु नाम दिया है, अब गुरु जी को ये पता है कि मैंने किसको गुरु दीक्षा दी है, किसको गुरु नाम दिया है, क्या जाती है, क्या काम करता है, कहां रहता है, ये पता ही नहीं। गुरु जी को ये पता होना चाहिए कि मैं जिस गुरु नाम दिया वो कहां रहता है, क्या जाती है, क्या कर रहा है। मान लो किसने गुरु नाम दे दिए, वो बकरे काटने का काम करेगा, तो चेले का पाप गुरु जी के खाते में जाएगा। ऐसा लिखा है, चेला जो पाप करे सच्चाई से गुरु जी के खाते में जाता है, चेला जो धर्म करे गुरु जी के खाते में जाता है। मंत्री पाप करे तो राजा के खाते में पाप जाता है, पत्नी पाप करे तो एक दूसरे के खाते में जाता है।
इसलिए गुरु बनाओ सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि माइक में गुरु नाम दे दिया, गुरु नाम कान में दिया जाता है, पर लेने वाले 5 लोग हैं, छठा कोई नहीं है तो बोल के भी दे सकते। आजकल लोग वीडियो कॉल पे माइक में टेंट में गुरु नाम दे रहे हैं, धिक्कार ऐसे लोगों को। नियम क्या है गुरु दीक्षा का? जैसे बर्तन को मांझ के कोई चीज रखते हैं, जिसे गुरु नाम दिया जाता है ना, उससे पहले थोड़ा सा गोमूत्र पिलाया जाता है, फिर गंगा जल पिलाया जाता है, तुलसी की मिट्टी खिलाई जाती है, फिर गाय के पैर के नीचे की मिट्टी खिलाई जाती है, उसके बाद दीपक जला के गणेश जी का पूजन करना होता है, उसके बाद में दीपक की गवाही में गुरु नाम मिलता है। ऐसे नहीं मिल जाता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है मेरे शरीर का। पर गंगा जल पी लो, फिर गोमूत्र पी लो, गाय के पैर के नीचे की मिट्टी खाओ, तुलसी की मिट्टी खाओ, पड़ोगा, उसके बाद गणेश जी की पूजा होगी, दीपक का दर्शन गुरु मिलती। लोग तो रास्ते चलते, मैंने तो यहाँ तक देखा ट्रेन में एक ने गुरुजी ने गुरु नाम बांट दिए रेल में ही। अभी मेरे द्वार जा रहा था, मेरे उसमें एक संत बैठे थे, तो ऐसे बातें करते करते दोस्तों लोगों ने गुरु नाम दे दो, ट्रेन में नाम मैंने की गणित की यार। गुरु ऐसा बनाओ जो साल में एक बार हमें मिल सके। मान लो किसी के करोड़ चले हैं, वो पहचानता ही नहीं, तो काय का चला का गुरु जी। बुरा मत मानना, आपके रिश्तेदार के यहाँ यदि कोई कर्यावर हो और आपके रिश्तेदार को आपका नाम पता याद नहीं है, मोबाइल नंबर याद नहीं है, तो आपको कैसे बुलाएगा? इसी तरह जिसके करोड़ों चले हैं, ये पता गुरु जी को मेरे शिष्य का क्या नाम है, कौन सी जाति का है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, तो गुरु उद्धार कैसे करें? साल में एक गुरु से मिलो, ऐसे गुरु तो आप गुरु के नाम पे चले जाए, ये गुरु जी को आगे बुला ले। अब कई लोगों के साथ तो बड्डी काट देते, वो शिष्य गुरु से मिल जाता है तो बता देते, 1 सेकंड में दर्शन भी नहीं करने देते, मिलना ही मुश्किल है। ऐसे कहा कि गुरु जी, और सब काम में जल्दी कर लेना, गुरु बनाने में कभी जल्दी मत करना। हाँ, मकान गलत ले लिया दूसरा ले लोगे, जमीन गलत ले ली बेच के दूसरी ले लोगे, गाड़ी गलत आ गई बेच के दूसरी ले आओगे, कपड़ा गलत आ गया दूसरा ले आओगे, पत्नी गलत आ गई दूसरी मिल सकती है, संतान गलत पैदा हो गई दूसरी संतान भी पैदा हो सकती है, लेकिन जिंदगी में गुरु एक बार बनाया जाता है, एक बार बदला नहीं जाता। दीक्षा गुरु एक होता है। कई लोग कहते हैं 24 गुरु थे, दत्तात्रेय के जो 24 गुरु थे वो शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु तो एक ही है। जैसे हम पढ़ते तो प्राइमरी में हमें अलग गुरुजी पढ़ाते, मिडिल में अलग, हाई स्कूल में अलग, हाई सेकेंडरी में अलग, कॉलेज में अलग, आपकी शिक्षा गुरु होने को सकते, पर दीक्षा गुरु एक है। तो गुरुजी बदल ना तो गुरुजी कभी बदलने नहीं चाहिए। कई माता बहनें भोली भाली होके हमारे गुरुजी को बनने चले तो दूसरे को गुरु बना लो। एक क्या था तो एक माता जी आई मेरे पास 80 साल की और कहने लगी कि आप मेरे गुरु बन जाओगे, तो आप अच्छी कथा बात है, बहुत गलत बात है, भजन भी बोल जाते हो। मैंने कहा जन से गुरु बनवाया। मैंने की माता जी थे बूढ़ी होगी, मैंने गुरु नाम नहीं लिया। तो मां साहब ने कही कि गुरुजी मैं उज्जैन गई थी तो वहां मैंने गुरु नाम लिया, उज्जैन का गुरुजी था पर 3 महीना बाद भी मर गया। फिर मैं मथुरा वृंदावन गई थी तो वहां मैंने गुरु नाम दूसरा गुरुजी से लिया, पर कई करूं 3 महीना बाद भी मर गया। फिर मैं बद्रीनारायण की थी तो बद्रीनारायण का गुरुजी से गुरु नाम लिया, पर कई करूं गुरुजी हमारी किस्मत का लाभ है, भी 3 महीना बाद भी मर गया। फिर मैं रामेश्वर गई थी वहां मैंने गुरु नाम लिया, कई करूं गुरु महाराज कई बताऊं, मैंने की मत बताओ, नहीं नहीं मुझे तो बताऊंगा न रखिए ऐसा मत पूछो यार, तो खेदनी चन्नी पूछो ले, फिर भी बताओ तो उन्हें की मैंने रामेश्वर भगवान का गुरु नाम लिया, पर 3 महीना बाद में गुरुजी भी मर गया। तो मां साहब कहने लगी अब इतने हमारा गुरुजी बन जाओ। मैंने की कहा था जन ने भी गुरु नाम दिया, 3 महीना बाद सबको पत्तो करियो और मुंह भी था गुरु नाम दे दूंगा और 3 महीना बाद मुंह भी मर जाऊंगा। तो मैंने की मोह नहीं मरना मत तो कैसे बल्कि मैं भागवत की बात नहीं। अरे गुरु भले मर जाए, गुरु का नाम तो हमारे साहब है, लो भी गुरु लालची चला हो इंद्र ठेलम ठेला। इसलिए हमारे लोग किसी के कहने से गुरु नाम मत लो, आप भी किसी के कहने से दीक्षा मत लो, आपकी आत्मा माने आपका मन माने उसी से गुरु नाम लो। जो पूर्ण में हमारा गुरु रहा होगा इस जन्म में वही गुरु हमें मिलेगा। कैसे सत्संग में, कीर्तन में, भजन में कैसे भी मिलेगा, पर हमारी आत्मा गवाह की इनको गुरु बनाना है तो योग्य है। पर मैं तो कहता हूं भगवान के गुरुजी बनाओ, अच्छे गुरुजी को आप अपना गुरु मानो, वरना अच्छा कहने वाले बहुत है पंडाल में भी है, ऐसे भी कई गुरुजी मिल जाएंगे। उनके घर पर जाके पूछो तो सही कि गुरुजी कैसा कैसा काम रे, मान लिया आपने जवड़ालीन तिल्ला खाल दियान ई राधे राधे का दुपट्टा डाल लियान हाउ भाग गुरुजी था सुना दी और थे हमारा गांव में आओ और था मालूम पड़े गुरुजी तो पेंट बुशर्ट फेर के दारू पी के मोटरसाइकिल पे घूम रिया और गुरुजी तो नाली में ऊंधा पड़िया रहता। फिर क्या करेगा, तो माँ तो पकड़ेगा फिर, अरे यार माँ तो पीड़ा कपड़ा फेरिया था, हाउ भगवा फेरिया था और यहाँ तो डोंगी। तो पहले तलाश तो करो कि गुरुजी कौन से गांव के, पड़ोसी से भी तो पूछो कि गुरुजी कदी कदी यहाँ आरती करे कि नहीं करे मंदिर में, घरे दीपक लगा के लगा, बाहर तो भले माड़ा फेरिया करा डोंग दतूरा। गुरु उसी को बनाओ जिसका पहचान साल में एक बार पूछना जरूरी है। गुरु नहीं मिल सके गुरु का फोटो तस्वीर उसका दर्शन करना जरूरी है। इसलिए दीक्षा लेने का ये नियम कि पहली बात तो आत्मा माने, दूसरी बात ये भी है कि गुरु नाम आपने ले लिया तो उसको जपना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। ये नहीं कि केवल दीक्षा ले ली गुरु नाम ले लिया बेड़ा पार हो गया। एक गुरु की बात उलट गए, का गुरु नाम दे दो, दोनों को एक एक मुट्ठी चने दी, समझना
क्या दी चने और कहा 5 साल बाद चने लेके आ। तो चलिए गुरुजी ने पहले लड़के ने वो एक चने कपड़े में बांधे और पोटली में आरमेंट करी। दूसरे ने होशियारी करी, वो चने खेत में बो दिए। 5 किलो चने हुए, उनको बोए 50 किलो, उनको 500 किलो। अब 5 साल पूरे हुए तो पहला लड़का यहाँ से चने की पोटली छोड़ के गुरुजी के आश्रम पे आया। आपने तो चने दिए, ऐसी रक्षा दी मैंने, हवा भी घुसने दी, संभाल के रखा। गुरुजी ने पोटली खोली तो देखे कि चने तो अंदर से सड़ गए, खोखले हो गए, सूले पड़ गए। और दूसरा लड़का बोरिया की बोरिया बैलगाड़ियों में भर के लाया। कहा गुरुदेव आपने एक मुट्ठी चने दिए थे, मैंने मेहनत करके इतने चने बना लिए। कहा तू गुरु नाम लेने का अधिकारी है, क्योंकि तू इसका उपयोग करेगा तो गुरु नाम को बढ़ा देगा, पर इसको गुरु नाम दूंगा तो गुरु नाम को खराब कर देगा। तो गुरु नाम आप ले भी लो, मान लो, उसको जपना भी तो जरूरी है। रोज गुरु नाम की अमल करनी चाहिए, आप नहीं कर पाओगे तो फिर क्या है कि भले गुरु पूर्णिमा के दिन एक माला करो जरूर, रोज माला गुरु नाम की फेरनी चाहिए, ये नियम है। रोज नहीं फेर सको तो हर पूनम को तो कम से कम एक माला फेरो। हर पूनम को नहीं फेर सकते तो गुरु पूनम को तो गुरु नाम की माला फेरना जरूरी है। सात तक मंत्र को नहीं बोला उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और गुरु नाम किसी को बताना भी नहीं चाहिए। जो दीक्षा मिलती है ना, मंत्र मिलता है ना, किसी को बताना भी नहीं चाहिए मंत्र दिया है। मैं तो कहता हूं मान लो आप साल भर में एक बार भी गुरु नाम ले हो तो फिर आपका दीक्षा लेना सही, वरना गुरुजी को भूल गए, कभी गुरुजी से नहीं क्या मंत्र दिया था, ये आदमी है तो बेकार है। इसलिए गुरु दीक्षा लो तो फिर उस दीक्षा में कोई नियम भी ना कि मैं रोज माला करूंगा, रोज भगवान दर्शन करूंगा, अपनी धरती को धूपूंगा, या कोई राम राजा दे बोलूंगा, कोई नियम जरूर गुरु दीक्षा ली। तो मान लो कोई व्रत नहीं करता है तो कभी 11 के व्रत का नियम बनाओ, कभी आप प्रदोष के व्रत का नियम बनाओ। तो कहने का मतलब गुरु दीक्षा लो ना तो मंत्र को बोलना जरूरी है, वरना वो एक बात कहते हैं ना कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, पलटा नहीं था। पान क्यों सड़ता है? उसे नहीं पलटेंगे तो सड़ जाएगा, पान को भी पलटना पड़ता है। घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़े को भी नहीं पलटा, सीधा ही चलने दिया। विद्या भूली क्यों, किताबें नहीं पलटी। तो इसी तरह गुरु नाम ले लिया कभी आपने, उसको भूला ही नहीं तो फिर खराब होने लगेगा, शक्ति नहीं रहेगी। तो माता बहनों जो भी दीक्षा के लिए आए थे, कल 9 बजे का समय है, बता दूं जहां रुके हुए हैं तो 9 बजे समय दीक्षा के लिए भी लोग माता बहना आना चाहे तो ये एक लाना है आपको। एक दोने में गौमूत्र लाना है, एक दोने में गंगा जल लाना है, एक दोने में तुलसी की मिट्टी लाना है, एक दोने में गाय के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाना है, और दीपक आपको रख करके लाना है थाली में, कुछ चावल दादा पुष्प ये थाली में जमा के लाना है। ये गौमूत्र गंगा जल और गोबर ये जो बोला ना मैं, तुलसी की मिट्टी, गाय के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये एक ही जना ला सकता है, बाकी जितने भी गुरु नाम वाले से अलग अलग सामान चावल तो लानी है। तो जो लगेगा तो 9 बजे का समय निर्धारित है। और गुरु मंत्र में सब देख के देना चाहिए। चलिए हम कहते हैं आखिरी दिन मुहूर्त देते ही आपको जो उठने का उसी नाम देते हैं। तो इनकी इच्छा होगा कि मान लो फिर योगा तो फिर कोई चीज आ जाती। और एक बात मुझे खुशी हुई, ये बात मैं हर जगह कहता हूँ साहब, मुनि सोचू मन में कि काओ मोत्रो थाए डाट दू अत्रो चलडू था बिरयानी पीवा दू बोलबानी दू छोरा छोरे उबानी उबा दू तो भी थाको मन है कि आना गुरुजी बना ला। तो मैं सोचू कि मुनि चलड तो आखी दुनिया ही में गुरु बना लेती। अत्रो खराब है तो लोग नहीं आवे कि गुरुजी तो थाए बनागा तो काओ मुहूर्त तो फिर कही हो। तो पर एक बात बताऊं, गुरु दीक्षा मान लो आपको हमने दे दी तो मैं इसे खुशी नहीं मानता, इसे दुख मानता हूं। क्यों? क्योंकि आपका जब तक उद्धार नहीं हो जाए भगवान हमारा भी उद्धार नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप? गुरु बनना तो सरल है पर बने रहना मुश्किल है। जब तक एक शिष्य का उद्धार नहीं जाता तब तक गुरु जी का भी उद्धार नहीं होता है। गुरु अपने पुण्य देके और अपने शिष्य का उद्धार करवाता है कि इसके भजन पूजन कम है ना, इसका धर्म कम है ना, भगवान मेरे खर्चे दे। वरना ऐसा होता है, एक सांप था, हजारों चींटियां उस सांप का खून चूस रही थी, गुरु चले निकले तो चले गुरु ये सांप परेशान तो है, गुरु ने कहा ये सांप पिछले जन्म में गुरु था और ये चींटियां चले थे, इन गुरु ने इनका दुख तो नहीं लिया, इनका संकट तो नहीं लिया, मान लेते पैसा कोई लेते। गुरु ने मौज करी तो गुरु जी मजे सामने अब ये ले चींटियां दे और गुरु से अल्लाह पूरा कर रहे हैं कि आप मेरा माता क्या हम आपका खून चूसेंगे। गुरु का तो गुरु जी में भी बड़े बड़े साहब से गुरु को भी चाहिए कि दीक्षा किसको दे रहे, क्या काम करता है, कौन सी जाति का है, कहां रहता है। हरे शिष्य धन शोक न हरहि सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य का धन लेता है उसका दुख नहीं लेता, वो नरक में जाता है। लोभी गुरु लालची चेला कोई नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु बनाओ सोच समझ के बनाओ, शांति से बनाओ। कोई कह दे उसको गुरु मत बनाओ, आपकी भी आत्मा माननी चाहिए। और फिर वही बात 7 साल तक कहते हैं पिछले जन्म में जो हमारा गुरु रहा होगा इस जन्म में भी वही मिलेगा। 7 साल तक तो वही गुरु जी रहेगा। इसलिए जिनको लेना है दीक्षा वो सुबह 9 बजे आ सकते हैं। जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान की जय हो। सूचना राधियो बोली की तो बता दो हमें। हमारे एक बड़ोरे अरमान के गुरु मारो समरथ है, हमारे एक बड़ोरे अरमान गुरु मारो समरथ है, हमारे एक बड़ोरे अरमान के गुरु मारो समरथ है, हमारे एक बड़ोरे अरमान गुरु मारो समरथ है।